हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन फंक्शन की अब तक की कहानी में हमने जाना कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, क्या ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है और क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब चैप्टर का नाम तो रख दिया क्या, रिलेशन फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब रिलेशन भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज टाइम है, हम पढ़ेंगे क्या, रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो उस डिफरेंस को बताने के लिए हमारे साथ है प्रभु राम। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चा, थोड़ा सा टिपिकल सा काम है, तो हमने पहले ही भगवान का नाम लिया ताकि चीज़ें इजी तरीके से हम समझ सकें। ठीक है, तो भाई हमारे पास यहाँ पे दो सेट है बच्चों। एक सेट में जो है दशरथ भगवान है हमारे, रावण जी है, और बी सेट जो है उसमें राम लक्ष्मण और मेघनाथ हमने लिए हैं। ठीक है, अब मान के चलो अगर सेट ए का मैं, ये सेट ए है और ये क्या है, सेट बी है। ध्यान देना बच्चों, ये क्या है, सेट ए और ये क्या है, सेट बी। सेट ए में कौन है भाई, दशरथ है, और कौन है, रावण है। ठीक है, दूसरी बात, सेट बी में हमारे पास क्या, प्रभु राम है, लक्ष्मण जी हैं, और क्या है, मेघनाथ है। ठीक है बच्चों, तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सेट ए का, जैसे मैं कहूँ कि भी ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी। तो इन केस ऑफ ए क्रॉस बी हम करते क्या, या कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या निकालते हैं हम, कि सेट ए के एलिमेंट को हम सेट बी के एलिमेंट के साथ पेयर बनाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, या कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली हर एक एलिमेंट के लिए हम ये काम करते हैं। समझ में आया बच्चों, ये काम हम करते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं कि ये एक सेट है, किनका भाई, ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो तो क्या आएंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर के देखो कंपोनेंट कैसे, जो पेयर ऑर्डर्ड पेयर वो कैसे बनेंगे कि भाई दशरथ और राम का, फिर क्या बनेगा, दशरथ और लक्ष्मण का, फिर दशरथ और मेघनाथ का। ठीक है, दूसरा जो है क्या बनेगा हमारा कि भाई रावण का और राम का, फिर रावण का और लक्ष्मण का, फिर क्या होगा हमारा, रावण और मेघनाथ। समझ में आ रहा है, तो ये कलेक्शन हमारे पास आ जाएगी। ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है बच्चों। ठीक है, तो अब मन में बात ये आ रही होगी, सर कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम पढ़ चुके, बिल्कुल पढ़ चुके, लेकिन रिलेशन में और कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफरेंस को समझने के लिए हम ये काम करेंगे। बेसिकली इन सेट में अगर तुम देख रहे हो तो रिलेशन क्या है, इज ए फादर ऑफ, है ना। जैसे दशरथ जो है, दशरथ इज ए फादर ऑफ राम, प्रभु राम, दशरथ इज ए फादर ऑफ लक्ष्मण जी, और क्या होगा कि रावण इज ए फादर ऑफ मेघनाथ। समझ में आ रहा है, तो ये क्या इसके अंदर रिलेशन है। तो रिलेशन अगर मैं कहूँ कि आर इज ए रिलेशन, क्या रिलेशन है, इज फादर ऑफ, इज फादर ऑफ, फादर होंगे बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट बी। ध्यान देना, यही तो है कि भाई रिलेशन तो है। रिलेशन क्या है कि इज ए फादर ऑफ, जैसे दशरथ इज ए फादर ऑफ राम, दशरथ इज ए फादर ऑफ लक्ष्मण। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अगर इस रिलेशन को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, आर से। जैसे इज ए या इज फादर ऑफ, ये बोलने की बजाय मैं क्या कहूँ, जैसे मैं डायरेक्ट लिख दूँ, अगर यहाँ से क्या लिखूँ कि भाई दशरथ आर राम, इस आर का जो मतलब है, इस आर का मतलब है यहाँ पे इज ए फादर ऑफ। ठीक है, फिर सेकंड जो है, फिर क्या आएगा हमारा कि दशरथ इज ए फादर ऑफ लक्ष्मण, फिर क्या आएगा भाई हमारा कि रावण इज ए फादर ऑफ, यहाँ लिख देते हैं, रावण इज ए फादर ऑफ किसके भैया, मेघनाथ के। समझ में आ रही है ये चीज़, किसके फादर है,
मेघनाथ के। अगर अब इनको हम आर को हटा के ऑर्डर्ड पेयर में लिख ले, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख लूँ डी और आर, मतलब क्या आएगा दशरथ और राम। राम ही लिख लेते हैं ना थोड़ी देर के लिए, चीज़ों को ईजी तरीके से समझने के लिए। यहाँ पे क्या आएगा हमारा कि दशरथ और लक्ष्मण आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा भाई यहाँ पे आएगा हमारा रावण और मेघनाथ। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं इनको अगर हम कलेक्ट कर ले, क्या कर ले बच्चों, कलेक्ट कर ले एक सेट के अंदर हमने इनको कलेक्ट किया और उस कलेक्शन का नाम हमने क्या दे दिया, आर दे दिया। आर क्या है यहाँ पे, रिलेशन। आर क्या बच्चों, रिलेशन है। तो ये फ़र्क है किसमें, रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में। देखो ध्यान से, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो हमने क्या किया है, सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी के हर एक एलिमेंट से ज़बरदस्ती कनेक्ट किया है। ज़बरदस्ती क्या किया है, कनेक्ट किया है। भाई जो दशरथ था राम के साथ भी है, लक्ष्मण के साथ भी और मेघनाथ के साथ भी है। यहाँ पे रावण तो था वो राम के साथ भी, लक्ष्मण के साथ भी और किसके साथ है, मेघनाथ के साथ है। लेकिन यहाँ जो कहानी है, यहाँ कहानी क्या है कि जब वो एक स्पेसिफिक कंडीशन को, एक रिस्ट्रिक्शन को होल्ड करता है तब भी ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है ना। अगर इसी चीज़ को हम समझे किससे, एरो डायग्राम से, कि अगर ये सेट ए है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, दशरथ और है रावण, और यहाँ पे क्या है सेट बी के अंदर राम, लक्ष्मण और मेघनाथ। तो जब हम यहाँ पे रिलेशन शो करेंगे तो क्या आएगा कि भाई डी का आएगा आर के साथ मतलब राम के साथ, और डी का आएगा किसके साथ, एल के साथ मतलब लक्ष्मण के साथ, और जो आर का है वो किसके साथ आएगा बच्चों, एम के साथ, केवल और केवल मेघनाथ के साथ। अब देखो चीज़ें तो दोनों सेम थी, लेकिन एक जो वर्ड हमने लगाया कि भाई कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगाई भाई, एलिमेंट तो वैसे ही उठाएंगे ऑर्डर्ड पेयर में, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करेंगे तभी हम उसको किसके अंदर लेंगे, आर के अंदर लेंगे, अदरवाइज हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये जो हमने क्या किया बेसिकली, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन हम लगाते हैं और जो ऑर्डर्ड पेयर उस रिस्ट्रिक्शन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई, उन ऑर्डर्ड पेयर को हम किसके अंदर ले लेते हैं, आर के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक कहानी तो हमें समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया कि जो ये आर हमने लिया है, ध्यान देखो बच्चा, ये आर जो हमने लिया है ये बेसिकली इनके अंदर भी है। अगर इस आर को मैं अब यहाँ ऐसे लिख दूँ, दोबारा आर को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँ, भाई डी और आर लिख दिया, दशरथ और राम, और डी एल पहले ही है। ठीक है, और इसको भी क्या लिख दूँ मैं, आर और एम लिख लें, रावण और मेघनाथ। अब तुम ये देखो, क्या ये सारे के सारे एलिमेंट ऑलरेडी ए क्रॉस बी के अंदर नहीं थे। ठीक है, तो यही तो कहानी कि आर जो है ना हमारा, वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। कब, जब हमारा रिलेशन सेट ए से सेट बी के ऊपर क्या हो बच्चों, डिफाइन हो। सिंपल सा काम है। तो बेसिकली रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है वो सबसेट है किसका भैया, ए क्रॉस बी का। अगर हम रिलेशन दे रहे हैं सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ। समझ में आया। तो ये कहानी हमारी यहाँ पे थी, ये रिलेशन है बच्चों। ठीक है, इस चीज़ को हमें समझना था। और ये जो काम होने के बाद अब बढ़ते हैं हम आगे। ये तो था एक प्रैक्टिकल। ठीक है भाई, जो डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल हमने वो लिया था। अब चलते हैं हम अपने मैथ के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार लिख लो, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते बेटा, दो सेट हमने लिए हैं। सेट ए के अंदर एलिमेंट 5, 1, 2, 4, 5 और 9। सेट बी के अंदर एलिमेंट हमारे कितने भैया, 4 एलिमेंट। इस बार मैंने आर इज ए रिलेशन, क्या रिलेशन है कि इज स्क्वायर रूट ऑफ, क्या रिलेशन है भैया इस बार कि इज ए स्क्वायर रूट ऑफ, फ्रॉम, ध्यान देना, अब ध्यान देना, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या फ्रॉम या बिटवीन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखो ध्यान से, क्या भाई इस बार जो रिलेशन है इज ए स्क्वायर रूट ऑफ होना चाहिए किसका भाई, कि सेट ए से सेट बी के अंदर। रिलेशन डिफाइन कर दिया, मीन्स आर जो है अब भी हमारा सबसेट होगा किसका,
ए क्रॉस ए का, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि जैसे हमने यहाँ से उठाया 1, क्या उठाया, यहाँ से हमने 1 उठाया, और मेरे को ये चेक करना है कि 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहाँ पे जो a आएगा, या अगर यहाँ पे मैं a लिखूँ और यहाँ पे क्या लिखूँ b, तो यहाँ पे जो a आएगा ये तो होगा सेट a से, और ये जो b आएगा ये किससे होगा, सेट b से। तो a इज ए स्क्वायर रूट ऑफ b, तो मैंने चेक किया कि जो 1 है सेट b के अंदर किसका स्क्वायर रूट है, तो वो किसका आएगा बच्चों, 1 का आएगा, ठीक है। सेकेंडली हमने उठाया 2, तो 2 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ, किसका है, स्क्वायर रूट 4 का। तो मेरे को पहले ये चेक करना है कि क्या 4 सेट b के अंदर अवेलेबल है, तो मैंने चेक किया कि अवेलेबल है, तो 2 किसके साथ रिलेट हो गया हमारा, 4 के साथ। सिमिलरली हम गए 4 के ऊपर, 4 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ, किसका आता है, 4 स्क्वायर रूट 16 का आता है। फिर बात करें 5 की, तो 5 आता है हमारा 25 का स्क्वायर रूट आता है। फिर बात आती है हमारी किसकी, 9 की, तो 9 स्क्वायर रूट होता है 81 का, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट, या ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो सेट बी के अंदर नहीं है, 81 जो सेट बी के अंदर नहीं है, तो 9 किसी के साथ भी अपना रिलेशन नहीं बनाएगा, कल्ला रह जाएगा, अकेला पड़ा रहेगा। समझ में आ रहा बच्चों। तो ये जो चीज़ आई है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, यही हमारा क्या है बच्चों, रिलेशन है। क्या है ये, रिलेशन है। समझ में आ गया। अब देखो रिलेशन जो है वो बेसिकली इनडायरेक्टली क्या है, सेट ही है। सेट कैसे भैया, कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को जो होल्ड करेगा उसी कलेक्शन को हम कलेक्ट करके एक सेट के अंदर रख रहे हैं, और ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब क्या है, ये नहीं कि मेरे लिए कुछ, मैं कुछ और लिख रहा हूँ, तुम कुछ और लिख रहे हो, भाई जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो वही तो हम लिख रहे हैं, और वही कंडीशन अगर हम लिख रहे हैं तो ये कलेक्शन सबके लिए क्या होगी बच्चों, सेम होगी। और अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है, ये एक सेट है। कहानी क्लियर बच्चों। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आ गई। और सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी भैया, एक तो वही जो हमने पढ़ी थी, कौन सी, रोस्टर फॉर्म। कौन सी पढ़ी थी बच्चों, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो पहली तो रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते थे कि हर एक एलिमेंट हम लिखते थे, जैसा कि हमने इसके अंदर लिखा। ये इस रिलेशन की कैसी फॉर्म है बच्चों, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या थी हमारी, कि सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी थी, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम प्रॉपर्टी लिखे तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कि R इज ए रिलेशन, R is a relation of the elements where x y ordered pair, कि R जो है हमारा रिलेशन है जिसके अंदर क्या है, x y ordered pair है, और इन x y ordered pair में x क्या है, x is a square root of, x is a square root of किसका है, y का, ठीक है। वेयर x लाइज इन सेट A एंड y लाइज इन सेट B। तो ये क्या आ गई हमारी, समझ में आ गया, ये क्या आ गई हमारी इसकी भैया, सेट बिल्डर फॉर्म। फिर बात आती है इसकी कौन सी भैया, डायग्राम वाले की। डायग्राम बोल दो, या उसको क्या बोलते हैं हम, एरो डायग्राम। क्या बोलेंगे भैया, एरो डायग्राम, ठीक है। तो एरो डायग्राम में क्या करते हैं हम, कि ये सेट ए है हमारे पास। सेट ए में क्या बना रखा है भाई हमने, ये एलिमेंट थे हमारे पास। सेट ए के अंदर क्या था कि 1 2 4 5 और 9। सेट बी था हमारे पास। सेट बी के अंदर एलिमेंट थे क्या, कि 1 4 16 और 25। तो 1 कनेक्ट हुआ 1 के साथ, ठीक है, 2 कनेक्ट हुआ 4 के साथ, और 4 कनेक्ट हुआ 16 के साथ, और 5 कनेक्ट हुआ किसके साथ भैया, 25 के साथ, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी बच्चों। क्या होगी बच्चों, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये काम हमें इसके अंदर करना था, ठीक है। रिलेशन तुम्हें पता चल गया, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका पता चल गया। अब एक वर्ड और आता है, क्या आता है, R on A।
ठीक है। जैसे ये तो क्या था, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या रीड करेंगे हम, जब आर जो है हमारा वो बेसिकली क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का, तो हम क्या कहेंगे कि रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब इस चीज़ को समझो, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जब हम कह रहे हैं कि आर हमारा सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का, ठीक है। तो रिलेशन बेसिकली क्या है, या रिलेशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, अब डेफिनेशन लिख लो भैया, है ना। रिलेशन क्या है हमारा, ध्यान देना, सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ ए एंड बी आर बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। कैसे सेट होंगे भैया, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। कैसे सबसेट होंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट, देन ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नोन एज ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। अगर आर हमारा सबसेट है किसका भैया, ए क्रॉस बी का, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा रिलेशन डिफाइंड है कहाँ से, ए से बी के ऊपर, ठीक है। अगर आर हमारा सबसेट होता किसका, बी क्रॉस ए का, तो हम क्या कहते हैं कि रिलेशन हमारा डिफाइन होगा किससे, बी टू ए, ठीक है। तो ये कहानी हमारी इसके अंदर रहेगी बच्चों, तो इस चीज़ को तुम नोट कर लो, ठीक है। मैं आगे काम कराता हूँ फिर। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। जो फर्स्ट है उसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें कि सेट ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट है 4 और 6, कह रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये ध्यान देने की है कि रिलेशन कहाँ से कहाँ का है, फ्रॉम सेट ए टू बी। इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन है वो सबसेट होने चाहिए ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी के का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उसके फर्स्ट कंपोनेंट तो सारे किससे होंगे, सेट ए से। सेकंड जो कंपोनेंट है वो किससे होंगे, सेट बी से। तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है और कौन सा रिलेशन नहीं है। तो मैं गया R1 के ऊपर, R1 पे मैंने देखा कि हमें क्या दे रखा है, 1 4 दे रखा है और 1 6 दे रखा है, और क्या है हमारे पास 2 6। तो मैंने चेक किया क्या इसके सारे के सारे फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए से है। तो देखो 1 जो है वो सेट ए से, 1 सेट ए से, 2 भी किससे, सेट ए से, सही है। अब चेक करना है क्या सेकंड जो कंपोनेंट है वो सेट बी से हैं या नहीं है। तो 4 6 और 6, ठीक है। तो कहाँ से हैं ये हमारे दोनों के दोनों, ये भी और ये कहाँ से हमारे सेट बी से हैं। इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट सारे कहाँ से, सेट ए से, सेकंड कंपोनेंट सारे कहाँ से भैया, सेट बी से। तो इसका मतलब ये क्या है, एक रिलेशन है। क्या ये इज ए रिलेशन, ठीक है। ये चीज़ क्या दे रखी है हमें, ट्रू दे रखी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे R1 जो है हमारा वो बेसिकली सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में इन्होंने दे रखा है कि 2 4 2 6 2 और 3 2। तो मैंने फर्स्ट कंपोनेंट देखे भाई, फर्स्ट कंपोनेंट 2 भी ए से है, ये 2 भी और 3 भी ए से है। सेकंड कंपोनेंट पे मैंने ध्यान दिया, सेकंड कंपोनेंट में 4 जो है वो भी बी से है, 6 जो है वो भी बी से है, लेकिन जो ये 2 है वो बी से नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम R2 द एलिमेंट कौन सा भैया, 2 2 जो है वो डज नॉट लाई आएगा किसके अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर। क्योंकि भैया ए क्रॉस बी में तो तभी आती है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो तभी आती कि जो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होता और सेकंड एलिमेंट सेट बी से होता। लेकिन ये जो कहानी है ये इसके अंदर आ ही नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो R2 है हमारा वो नॉट ए सबसेट किसका आया, ए क्रॉस बी का। और अगर ए क्रॉस बी का आया तो ये बच्चों रिलेशन नहीं होगा सेट ए टू सेट बी के ऊपर।
कहानी क्लियर है? सिंपल सा हमें चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होता बेटा, इस चीज़ को समझने में तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट सम की तरफ। इन्होंने हमें क्या दिया, देखो ध्यान से, इसमें दो चीज़ नहीं है, वो तुम देखना पहले कि लेट ए सेट हमें गिवन है, लेट आर विद द रिलेशन डिफाइन या आर विद द रिलेशन ऑन ए, क्या दे रखा है, ऑन ए। तो रिलेशन आर ऑन ए का मतलब समझ लो पहले। आर ऑन ए का मतलब क्या है कि जैसे दो डिफरेंट सेट होते थे तो हम क्या कहते थे कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। लेकिन जब आर ऑन ए का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। कहाँ से कहाँ है, एक से ए के ऊपर। इसका मतलब आर जो है हमारा वो सबसेट रहेगा ए क्रॉस ए का। किसका रहेगा, ए क्रॉस ए का। इसका मतलब इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना, वो दोनों ही, फर्स्ट कंपोनेंट भी सेट ए से होगा और सेकंड कंपोनेंट भी किससे होगा, सेट बी से। तो आर ऑन ए का मतलब ये है बंधु, किसका मतलब ये हमारा आर ऑन ए का मतलब रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बच्चों सेट ए, ठीक है। अब बात आती है हमारी जो इन्होंने दे रखा है, रिलेशन कैसे डिफाइन किया कि भाई इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी हैं, या ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप के आएंगे जिसमें ए और बी दोनों ही एलिमेंट किससे होंगे, सेट ए से। ये बात तो पता चल गई। कब पता चली, जब इन्होंने कहा आर ऑन ए है। दूसरी बात क्या है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। अब ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। देखो इसी चीज़ को अगर मैं ये कह दूँ, यहाँ पे तो क्या लिखा है, देखो ध्यान से, इन्होंने लिखा है रिलेशन क्या है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। अच्छा जी, अब हमें पता है कि कोई चीज़ या कोई नंबर, किसी नंबर का डिविजिबल कब होता है, जब उसका मल्टीपल हो। जैसे 4 डिविजिबल है किसका, 2 का, तो इसका मतलब 4 जो है 2 का मल्टीपल है। जैसे 8 डिविजिबल है 2 से, तो 8 भी जो है 2 का क्या है, मल्टीपल है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बात करूँ 50 की, कि 50 डिविजिबल बाई क्या है तुम्हारा 25 है, तो वो क्या आएगा कि 50 इज इक्वल टू दी 25 इंटू में 2। मतलब कोई नंबर जब उसका डिविजिबल होता है ना, तो वो उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। जैसे मैंने कहा कि 50 डिविजिबल बाई 2, या मैं कहूँ कि 50 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। एग्जैक्टली का मतलब रिमाइंडर ना आए, ठीक है, 0 आना चाहिए रिमाइंडर। तो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो उसका वो क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। रिमाइंडर जो बच्चों वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर मान के चलो एग्जैक्टली मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये इस नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है ना। जैसे 50 जो है 25 से डिविजिबल था, तो 50 25 का एक मल्टीपल भी है। तो इसी चीज़ को अगर मैं ये लिख दूँ, ध्यान देना, अगर मैं ये लिखूं कि B इज ए मल्टीपल ऑफ ए, तो भी कोई चीज़ गलत नहीं होगी, ठीक है। ध्यान दो। अब तो मैंने क्या किया, R लिखना स्टार्ट किया, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे भैया। मैंने यहाँ से उठाया एलिमेंट 1, और 1 तो हमें पता है कि सारे के सारे एलिमेंट को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 1 भैया 1 को भी डिवाइड करेगा, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, और 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा, और 1 6 को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि डिविजिबिलिटी की इस बार रिलेशन इन्होंने रखी है। फिर मैंने सेकेंड एलिमेंट उठाया, तो सेकेंड जो है 1 को तो डिवाइड करेगा, नहीं तो 2 1 का ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर नहीं होगा। फिर 2 2 को डिवाइड करेगा, ठीक है सर। फिर 2 3 को नहीं करेगा, 2 किसको करेगा भैया, 4 को करेगा। फिर 2 6 को करेगा, ठीक है सर। ये काम तो आपने बहुत बढ़िया कर दिया। फिर सर नेक्स्ट क्या करना भाई, नेक्स्ट एलिमेंट पे चलो, 3 पे हमने चेक किया, तो 3 ना तो 1 को डिवाइड करेगा, ना ही 2 को डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा खुद को। तो 3 डिवाइड्स 3 एंड 3 डज नॉट डिवाइड 4, तो 3 4 का ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, लेकिन 3 6 का ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ जाएगा।
ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें 4 की, तो 4 1 से 3 नंबर के बीच में किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, केवल करेगा किसको, 4 और 4 को, और ना ही 6 को करेगा। सिमिलरली 6 भी किसको करेगा, खुद को ही करेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया भैया, हमारा सेट आ गया। ठीक है, ये कलेक्शन जो है ये क्या आ गई, रोस्टर फॉर्म आ गई किसकी भाई, हमारी रिलेशन की, गिवन रिलेशन की। ठीक है बच्चों, तो ये काम हमें इसके अंदर करना था। अब दूसरी बात क्या है, ठीक है भैया, देखो तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि भाई आर ऑन ए का मतलब क्या है। आर ऑन ए का मतलब क्या है कि रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। जैसे ए टू बी कहते हैं तो इसका मतलब आर हमारा सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। लेकिन बच्चों जब हमने कहा कि रिलेशन ऑन ए, तो इसका मतलब क्या है कि आर हमारा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड पे ध्यान दो। सेकंड चीज़ हम डिस्कस जो करना चाह रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे इनकी डोमेन और रेंज। डोमेन रेंज का मतलब क्या है भाई, ये जो रिलेशन आते हैं ना, ये जो रिलेशन आते हैं, अब हमें पता है ये पूरा का पूरा ए क्रॉस ए तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना, क्या नहीं है, ए क्रॉस ए नहीं है। ठीक है, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट आते हैं भाई, ए के भी कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट आए हैं और दोबारा से ए के भी स्पेसिफिक कुछ एलिमेंट आए हैं। तो इस रिलेशन के अंदर इन ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट यूज हुए हैं फ्रॉम सेट ए से, उसको बोलते हैं हम डोमेन। क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेन। तो इसकी अगर मैं डोमेन लिखना चाहूँ, देखो ध्यान से, मैं डेफिनेशन बाद में बताऊँगा, पहले मैं लिखता हूँ कि इसमें डोमेन ऑफ आर जो है, ऐसे नोट करते हैं, कई बुक में स्टैंडर्ड में इसको डी आर ऐसे भी लिख देते हैं। डोमेन ऑफ आर जो वो क्या है, कि तुमने क्या देखना है कि इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं। तो देखो 1 है, सब में 1 है तो 1 लिख लिया सबसे पहले। फिर कौन है, 2 है। फिर कौन है, 3 है। फिर है हमारे पास यहाँ पे 4, और फिर कौन है, 6 है। ये क्या आ गया हमारा भाई, डोमेन ऑफ आर। ठीक है, अगर हम बात करें भैया रेंज ऑफ आर की, रेंज मतलब क्या होता है, पहुँच, कि भाई कहाँ तक इसकी पहुँच है। ठीक है, रेंज कहाँ तक है, कितनी रेंज की ये चीज़ है। ठीक है, तो रेंज मतलब क्या है कि भाई सेकंड ऑर्डर्ड पेयर, जो ऑर्डर्ड पेयर है उनमें सेकंड कंपोनेंट की जो कलेक्शन है, तो वो क्या आएगी भैया, हमारी 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, और 3 भी आएगी, 4 भी आएगी, और 6 भी आएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा हमने गलत लिया, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर डोमेन और रेंज निकलती है ऐसे कि जो रिलेशन हमें दे रखा होगा उसके ऊपर हमने क्या करना होता है, काम करना होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बताने से पहले हम एक एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे ताकि इन दोनों में तुम्हें फ़र्क समझ में आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन बताने का कोई बेनिफिट नहीं है, वो तो मैंने बता दिया कि डोमेन देखने के लिए तो क्या करना कि जो रिलेशन के अंदर हमारे ऑर्डर्ड पेयर आए हैं बच्चों, उनके फर्स्ट कंपोनेंट उठा के लिख दो, और रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके सेकंड कंपोनेंट का अगर हम अलग से सेट बना दे तो वो क्या आ गई, हमारी रेंज आएगी। लेकिन यहाँ से चीज़ जो है, जो इसकी डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं होगी, तो हम एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको लिख लो एक बार। देखो बच्चों, नेक्स्ट हमने लिखा है कि ए सेट हमारे पास है, बी सेट हमारे पास है, आर एक रिलेशन डिफाइन किया है सेट ए टू सेट बी। सेट ए टू सेट बी कहने का मतलब क्या, आर जो है हमारा सबसेट रहेगा किसका, ए क्रॉस बी का। किसका रहेगा बच्चों, ए क्रॉस बी का। और रिलेशन क्या है इस बार, किसमें वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे एक्स वाई, कि एक्स हैज़ इट्स स्केयर एज वाई, कि एक्स जो है ना, एक्स का स्केयर जो क्या हो, वाई हो, एक्स का स्केयर क्या हो, वाई हो। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो हमने अगर इसके अंदर से उठाया 1, तो 1 का स्केयर क्या होता है, 1, तो वो इसके अंदर होगा, तो क्या आएगा 1 का 1 के साथ। सिमिलरली यहाँ से उठाया 2, तो 2 हैज़ इट्स स्केयर एज वाई, तो सेट बी से हमें एक ऐसा एलिमेंट होना ना जो इसका क्या हो, स्केयर, तो वो क्या आएगा हमारे पास 4। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ से मैं 3 उठाऊंगा तो 3 के साथ क्या आ जाएगा हमारा, कितना आएगा भाई, यहाँ से 3 का कितना आएगा 9, 4 का कितना आएगा 16, 5 का कितना आएगा हमारा 25, और 6 का क्या आएगा 36। क्या आएगा 36। लेकिन बच्चों 36 जो है इस सेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब 6 किसी के साथ भी अपना रिलेशन नहीं बनाएगा। तो यही कहानी हमारी इसके अंदर रह गई। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, आर आ गया।
ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, अगर तुम यहाँ देख पा रहे हो, अगर मैं अब डोमेन की बात करूँ, डोमेन ऑफ आर की बात करूँ मैं, क्योंकि देखो भाई सारे एलिमेंट तो आए नहीं, एक रोज ए तो एक रोज बी तो इसमें पूरा आया नहीं, तो उसमें सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो एलिमेंट कंडीशन होल्ड कर रहे हैं तो उनको कुछ नाम भी दिया हुआ, तो उनका नाम इन्होंने दे दिया क्या, डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर का मतलब क्या है कि इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उनमें फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो डोमेन ऑफ आर में आएंगे। तो वो क्या आएंगे, देखो क्या आ जाएगा हमारा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। अब ध्यान देने लायक बात ये थी कि ये एक्चुअल में सेट ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो 6 भी था लेकिन इसके अंदर 6 नहीं आया। समझ में आएगा। लेकिन ये बात कन्फर्म है भैया कि डोमेन ऑफ जो आर है ना वो सबसेट रहेगा किसका, सेट ए का। कब रहेगा, अगर हमारा जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ है, सेट ए से सेट बी के ऊपर, मतलब आर जो हमारा सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। कहानी क्लियर। सेकंड जो है, अगर हमें रेंज निकालनी पड़ जाए, क्या निकालनी पड़ जाए, रेंज ऑफ आर निकालनी पड़ जाए, तो वो क्या आएगा भाई, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 25 आ जाएगा। अब सेट बी के अंदर तो एलिमेंट 1 से लेके 30 तक थे, लेकिन इसके अंदर तो एलिमेंट ही कितने आए हमारे, केवल और केवल 5। ठीक है, मतलब हमने वो एलिमेंट उठाए हैं जो रिलेशन के अंदर, ध्यान दो, जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उनके सेकंड कंपोनेंट। अब हमें पता है कि रिलेशन के अंदर जो सेकंड कंपोनेंट थे वो कहाँ से थे, सेट बी के अंदर। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा सबसेट होगा किसका, सेट बी का। क्या होगा, सबसेट होगा सेट बी का। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे भाई, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है बच्चों कि हम डोमेन के लिए तो क्या उठा रहे हैं, ए के वो एलिमेंट उठा रहे हैं जो बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ क्या है, कनेक्ट है। सिमिलरली रेंज ऑफ आर में हम सेट बी के वो एलिमेंट उठा रहे हैं जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ क्या है, कनेक्ट है। तो डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो डोमेन ऑफ आर तो क्या हो गया हमारा, डोमेन ऑफ आर तो क्या होगा भाई, उन एक्स की कलेक्शन है जो एक्स हैं हमारे किस में हो, सेट ए में। ध्यान देना, किससे होंगे वो, सेट ए से होंगे। एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या होगा हमारा आर, फॉर सम वाई बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है भाई, ध्यान दो कि भाई हमने वो एलिमेंट उठाए हैं एक्स, कहाँ से, सेट ए से, जो अपना एक ऑर्डर्ड पेयर बना के किसके अंदर चले गए, रिलेशन के अंदर। ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनाया भाई, बी सेट के किसी एलिमेंट के साथ अपना एक ऑर्डर पेयर बना लिया। तो ये काम हमने लिखा है। ठीक है, अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज में क्या है भैया, रेंज में कोई अलग कहानी नहीं है। रेंज में क्या आएगा, रेंज ऑफ आर में, कि इसमें वो वाई आ जाएंगे, कौन से वाई आ जाएंगे, जो वाई किससे होंगे भाई, सेट बी से। अच्छा सर, और एंड वो एक ऑर्डर्ड पेयर बना रखा होगा उसने किसी एक्स के साथ और वो आर के अंदर होगा। एंड वो जो एक्स है ना भैया वो किससे आएगा, क्या, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा हमारा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी डोमेन और रेंज की क्या थी, कंडीशन थी। ठीक है, तो हमने देखो आज जो कहानी है उसके सार में क्या क्या सीखा है ना। सार मतलब क्या है, ये रामायण ही मान के चलो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने भगवान राम लिख लिया है ना। अब सुनो बच्चों, स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन सीखी रिलेशन की, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में क्या डिफरेंस है वो चीज़ हमें पता लगी। फिर हमने पढ़ा एक दो एग्जाम्पल रिलेशन का। फिर हमने पढ़ा आर ऑन ए, सॉरी उससे पहले हमने पढ़ी क्या, रिप्रेजेंटेशन। फिर हमने पढ़ा आर ऑन ए। ठीक है, आर ऑन ए के बाद हमने क्या पढ़ी, डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज रिलेशन के अंदर निकालना बहुत ही इजी है कि जो रिलेशन आया है उनके ऑर्डर्ड पेयर चेक करो, उन ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनका एक सेट बना लो, वो डोमेन कहलाती है। एक सेकंड कंपोनेंट का बना लो, वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। इतना सा काम हमने इसके अंदर करना बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ईजी काम है, कोई इसके अंदर रामायण नहीं है। ठीक है, दूसरी बात मान के चलो, अगर तुम्हें क्या कहते, ध्यान देने एक बार, कि इसका तुमसे इनवर्स पूछते, क्या पूछते, इसका इनवर्स, आर इनवर्स पूछते, तो तुम्हें करना क्या था कि इन ऑर्डर्ड पेयर को इंटरचेंज कर देना था। कैसे कि 1 का तो 1 के साथ,
इसको बना देते हैं हम 4 2, ठीक है। इसको बना देते हैं हम 9 3, इसको बना देते हैं हम 16 और 4, और इसको क्या बना देते हैं 25 और 5, ठीक है। ये क्या जाता है हमारा आर इनवर्स, ठीक है। तो ये कहानी हमारी। फिर कुछ डेफिनेशन और है, जैसे टाइप ऑफ रिलेशन की हम बात करें, जैसे एम्प्टी रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन कुछ भी ना है उसके अंदर, ये बात हमें पता है। फिर यूनिवर्स होता है, तो यूनिवर्स तो यहाँ पे पता ही चल रहा है कि आर जो सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, ए क्रॉस बी से आ रहे हैं, ठीक है। ये कहानी हमने पढ़ी है। अब जो है एक इम्पोर्टेंट सी चीज़, अब हमें क्या पता लगा, इसको थोड़ा सा अगर यही लिख लेते हैं, देखो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा था, क्लास 11th में ही पढ़ा है, अब भी 11th में है, लेकिन लास्ट चैप्टर सेट्स का जो चैप्टर था बच्चों, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर एक सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो थे वो कितने आते थे, 2 की पावर 5। पढ़ा था, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी ये बात, है ना, पढ़ी होगी। इन जनरल अगर हम बात करें, एक सेट के अंदर अगर कितने एलिमेंट होते, m एलिमेंट होते, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आते हैं हमारे, 2 की पावर m। कितने आते हैं बच्चों, 2 की पावर m, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि r जो रिलेशन है हमारा, वो सबसेट होता है a क्रॉस b का। किसका होता है भैया, a क्रॉस b का, ठीक है। अगर मान के चलो सेट a के अंदर एलिमेंट है तुम्हारे p, और सेट b के अंदर एलिमेंट है तुम्हारे q, कितने एलिमेंट है, p और q, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b जो है, लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था, वो क्या आएगा, p इंटू क्यू, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स a इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b। पता चल गई थी ये बात। फिर क्या है, जब r हमारा सबसेट है, मतलब रिलेशन हमारा सबसेट है किसका, a क्रॉस b का, तो टोटल नंबर ऑफ r की अगर मैं बात करूं, क्या करूं मैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कहूँ मैं किसके भैया, a क्रॉस b के, तो वो क्या आएंगे कि 2 की पावर p क्यू, क्या आ जाएंगे, 2 की पावर p क्यू। और ये सबसेट्स से यहाँ हमारा मतलब क्या है, रिलेशन। तो एक सेट है जिसके अंदर p एलिमेंट है, एक सेट है b जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, q एलिमेंट है। अगर हम बात करें उसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर p क्यू। कितना आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर p क्यू, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और डिस्कस करूँगा यहीं से, भाई मान के चलो, अरे यही ले लेते ना, क्यों, चलो कोई नहीं, तो हट गया। देखो ध्यान से, अगर मान के चलो एक सेट है हमारे पास a, जिसके अंदर एलिमेंट कितने हमारे पास 5 हैं, एक सेट है हमारे पास b जिसके अंदर एलिमेंट है 3। मैं कह रहा हूँ कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट a टू b। तो यहाँ पे r जो है हमारे वो सबसेट होंगे a क्रॉस b के। तो मैंने ये देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b में कितना आ जाएगा हमारा, कि 3 इंटू में 5, मतलब कितना है 15। तो इसके टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन है, या टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं किसके भाई, a क्रॉस b के, तो वो कितना आएगा, 2 की पावर 15, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कोशिश ये करनी बच्चों कि इन चीज़ों को सारी की सारी तुम साथ के साथ समझ लो और अच्छे से समझ लो, ठीक है। कोई दिक्कत आई तो कांटेक्ट करो, फ्री होके, बिल्कुल फ्री माइंड से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टाटा।